क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है 25 आर्टिकल्स को 2500 रुपये में बेचता है और उसे 10% का लॉस होता है। तो आपको क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कितने आर्टिकल्स वो 2400 रुपये में सेल करे ताकि उसे 20% का प्रॉफिट हो। देखिए, कोई व्यक्ति जो है वो जैसे 25 आर्टिकल जो है 2500 रुपये में सेल करता है, तो एक आर्टिकल उसने 100 रुपये में सेल किए होंगे, ठीक है। यानी कि 10 के सामान को उसने 9 पे बेचा। 10% की हानि हो रही है ना, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। 10 के सामान 9 में बेच रहा है, तो 9 के हमें एक आर्टिकल्स का जो सेलिंग प्राइस है कितना है 100 रुपये, तो 9 का वैल्यू कितनी है 100 रुपये है। तो यहाँ से इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 1000 बटा में 9। तो एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 1000 रुपये बटा में 9 आ गया। अब यहाँ से देखिए 2400 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचे ताकि उसे 20% का प्रॉफिट हो। यानी कि 5 के सामान को वो 6 रुपये में बेचना चाह रहा है और 6 की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है कितना 2400 दी गई है, यानी कि इसे 400 गुना ज़्यादा। तो यहाँ से जो इसकी कॉस्ट प्राइस होगी वो भी 400 रुपये ज़्यादा होगी, यानी 400 गुना होगी, यानी कि 2000 रुपये होगी। अगर वो 2000 रुपये पर कितने भी आर्टिकल्स को सेल करे तो उसे अगर वो 2000 रुपये की मान के लिए एक्स आर्टिकल खरीदता है तो उसे 2400 रुपये में उसी एक्स आर्टिकल्स को बेचता है तो उसे 20% का प्रॉफिट होता है। और एक आर्टिकल्स का प्राइस कितना है 1000 बटा में 9। अब जो भी हमारा आंसर होगा वो 9 का मल्टीपल होगा। 9 का मल्टीपल कौन है 9 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कैसे होगा करके मैं दिखा देता हूँ। देखिए, एक आर्टिकल्स का प्राइस कितना है 1000 बटा में 9। हमें आर्टिकल्स कितने सेल करने हैं, आर्टिकल्स एक सेल करने हैं हमें पता नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि वो 2000 रुपये तक की होनी चाहिए। तो यहाँ से देख लिया, ऑप्शन यहाँ से उठा लेते हैं 1000 बटा में 9 इंटू 1800, हम 18 को करते हैं तो 9 दूनी का 18, यानी कि 18 आर्टिकल्स का प्राइस कितना आ गया 2000 रुपये आ गई। 18 आर्टिकल्स का प्राइस कितना आ गया 2000 रुपये, और 2000 को हम 2400 रुपये में बेचेंगे तो हमें 20% का प्रॉफिट होगा। आई होप इस कंसेप्ट को आप समझ पाए होंगे।